अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको एक शोरूम का विज़िट करवाने जा रहे हैं। इधर आज हम डिटेल में रिव्यूज़ लेंगे सिर्फ दो गाड़ियों का। एक उसमें जो है सरफेस होगी वैगनआर और दूसरी होगी होंडा अकॉर्ड। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में जो बात करेंगे वो वैगनआर पे करेंगे कि क्यों नहीं खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे भाई से, उनसे पूछेंगे थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं और उसकी क्या क्या खामियां हैं, और कस्टमर्स को बताएं कि वो क्यों ख़रीदें क्यों ना ख़रीदें। तो लेट्स गो जी। तो हमारे साथ हैं फरीद भाई, फरीद गशकोरी साहब, लिया सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज हमने आपका शोरूम विज़िट किया। इधर मनान भाई से हमारी हेलो हाय थी, तो उन्होंने आपके साथ हमें सलाम दुआ करवाई है। माशाल्लाह से आपकी शख्सियत, इट्स नाइस पर्सनैलिटी। तो इनके शोरूम की लोकेशन भी मैं मेंशन करूँगा, नंबर्स भी। तो इधर आज हमने आपसे ना सिर्फ दो गाड़ियों में ज़्यादा, मैंने एक थोड़ा सा पिछले दिनों हमारी बहस हो रही थी एक दो दोस्तों के साथ वैगनआर पे। जी तो उसमें क्या क्या खसूसियात हैं, क्या उसमें खामियां होती हैं, मतलब कि कस्टमर उसको क्यों खरीदे और क्यों ना खरीदे, जो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें। जी जी तो वो मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता था। वो हम गाड़ी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का में टचअप यहाँ पे दें, फिर हम गाड़ी का दिखा के बताएंगे कि ये इसमें खामियां और ये खसूसियात हैं। जी जी। बाकी आपको कितना अरसा हो गया है शोरूम के साथ अटैच इस फील्ड में? मुझे तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल, तो 15 मतलब हाफ ऑफ आवर लाइफ, हाँ ऐसा ही जी, है। 15 साल हो गए हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी फैमिली में हम 7 भैया हैं, जिसमें से ठीक है, हम 5 भैया गाड़ियों के शोरूम है हमारे। ठीक है, मुल्तान में भी माशाल्लाह है, लिया में माशाल्लाह। भी 4 शोरूम है हमारे गाड़ियों के। ठीक है, वो सेम नेम से हैं या नहीं नहीं, अलग अलग नाम से अलग है। अलग? लिया ना, लिया मोटर से पहले पहले स्टार्ट में हमारा ठीक है, 1990 से मेरे ख्याल में है लिया मोटर के नाम ठीक है। से। मैंने अभी वो बाहर देखा है, दो नाम लिखे हुए हैं, लिया मोटर्स और साथ अल्फ्रीड हाँ मोटर्स जी हाँ लिया जी, हुआ है। लिया मोटर, क्योंकि वो आप नाम इसलिए लिखा हुआ है कि उससे कहा था इंश्योरेंस है। ठीक तो ठीक ठीक इंश्योरेंस ठीक वाले ठीक। कहते हैं कि उसका नाम लाजमी लिखना चाहिए। अच्छा चलें, इस अल्लाह ताला आपको और भी बरकत दे, हमारी तो यही थैंक यू दुआ है। थैंक यू। अच्छा, हमने देखा है कि गाड़ियों के साथ एक ट्रैक्टर भी खड़ा होता है, तो इसके भी आप बिजनेस करते हैं या कि अपने हाँ लिए नहीं नहीं, रखा? ये जीरो निकलवाया था, ठीक है, तो फिर हमने कहा इसको सेल कर देते हैं। ठीक है। ये मॉडल फिएट हाँ जी हाँ जी, है, फिर फिएट कंपनी का है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, ठीक है। चलें, ये एक और फील्ड है क्योंकि ये एग्रीकल्चर साइड हो जाती है। हाँ जी। तो लग्जरियस लाइफ मतलब हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम सुजुकी टोयोटा पे, अच्छा ये भी मेरा एक सवाल है कि हम सुजुकी और टोयोटा पे ही क्यों रुक जाते हैं? मतलब कि टोयोटा और सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं उस पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं बनिस्बत दूसरी सुजुकी, क्योंकि ये पाकिस्तान में ना, ये जो लोग की नेचर बनी हुई है, की। जी, ये तकरीबन ना सुजुकी और टोयोटा है। बिल्कुल सुजुकी में मेरे नज़र में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, इससे बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा ऐसे। जा रही है गाड़ी सुजुकी, जी जी जी। अगर बस नजदीक से गुजर जाए तो तो वो एक वक्त निकलती खाने में का वाइब्रेशन ज्यादा करती है। ऐसा ही है, ये ऐसे ही है। 100 के ऊपर चले जाए तो वाइब्रेशन ज्यादा करती है बिल्कुल, टोयोटा हमारा की। ज़ाती तौर पे सुजुकी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हम उनकी प्रोडक्ट पे डिस्कशन कर हाँ, रहे हैं। लेकिन तो उसमें मटेरियल इस तरह का मटेरियल नाकस, ऐसा है, जिस तरह बिल्कुल। रेट उन्होंने बढ़ाए हुए हैं ना, रेट बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, मैं तो हैरान इस होता हूँ। तरह, क्योंकि उसमें मटेरियल इस तरह का नहीं है अब जिस तरह जैसे उन्होंने हमें सिर्फ अभी वैगनआर की बात करें तो इसकी न्यू की कितनी प्राइस है, क्या चल रही है यहाँ पे? ये ऑटो जो है मेरे ख्याल में 39 लाख 39 लाख ऊपर प्लस, अबव है। हाँ जी मतलब इससे अबव है। हाँ तो जी, 39 लाख मेरा ख्याल ऑटो में में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है गाड़ी के बिनिस्बत। गाड़ी उसके के। टायर्स देखें, उसमें कंफर्टेबल और नहीं है ये ना कुछ, 100 के ऊपर जो भी जाती है ना, ये इसका ना कभी। इसके संतुलन बिगड़ जाते हाँ जी, हैं। ये समझो ठीक है, वाइब्रेट ठीक है, करती है, ठीक है, इसके उड़ने ठीक के है। चांसेस बहुत ज्यादा इसमें होते एयर हैं। बैग्स वगैरह होते हैं या नहीं होते? नहीं, मैनुअल में तो नहीं है। मैनुअल में नहीं। ठीक है, चलें अब गाड़ी की तरफ चलें, थोड़ा सा हाँ हमें जी बताएं उसकी भी। जी, तो वैगनआर की हम थोड़े से लुक की बात कर लेते हैं, इंटीरियर लुक है। ईद भाई इस टाइम अपनी सीट वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, ये इसका बैक लेग है, बैक लेग रूम है, और छत वगैरह बिल्कुल ये मेरा ख्याल में गाड़ी बहुत कम चली हुई है। फरीद भाई, ये कितनी किलोमीटर चली हुई है ये वाली गाड़ी? जी, मैं चाबी मंगवा रहा तो मेरे को में 18,000 है। 18,000, 18,000 तो मतलब फ्रेश हालत में हाँ जी, फ्रेश हालत टोटली। में। तो ये चीजें ये सारी, फुल ऑप्शन में ऑटो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मतलब इसी की प्राइस की आप बात कर रहे थे ना कि हाँ जी हाँ जी, इसकी। जी। अब अच्छा, इसमें आप एलसीडी की बात कर रहे हाँ थे, जी, ये भी ओरिजिनल, ये ओरिजिनली लगी ऑटो में होती लगी है। होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक गियर है। हाँ जी हाँ जी। और इसमें और क्या चीजें आती हैं जो मतलब कि दूसरी मैनुअल से डिफरेंट होते हैं? मतलब ये नहीं नहीं, ये शीशे वगैरह ये उसमें उसमें भी ये इसी तरह होते उसमें हैं? है, VXL में है, ठीक है। VXR में नहीं है। और ये वो कौन सा? मैनुअल होती है, VXR जो होती है वो मैनुअल में वो आती है। मैनुअल में आती है, हाँ ठीक जी, है, VXL में ये विंडो पावर होती है, ठीक है, ठीक है। और स्टीयरिंग में से भी पावर होता है। और किसी चीज का भी डिफरेंस है कुछ शेप में, नहीं नहीं, शेप में कुछ नहीं। लाइट्स में, नहीं नहीं, कुछ शेप में कुछ भी कुछ नहीं नहीं, बस ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। हाँ जी, और ये एलसीडी वगैरह का? हाँ, ये ओरिजिनल आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये विंडो वैसे विंडो पावर आती है। पावर में आ जाती है, ठीक हाँ है। जी। तो हम अगली बात, हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि इसकी खसूसियात क्या है, मतलब हम कस्टमर को क्यों कहें कि यार वैगनआर इज द बेस्ट? ये वो क्या बेस्ट चीज? इसलिए है, एक तो लोकल के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जिस
तरह शहर में आज का रश होता है, गलियों में पता चला छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत अच्छी है ठीक है। और ड्राइव में भी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए तो बड़ी गाड़ियों के और मेरा ख्याल में नहीं मुकाबले में नहीं है। ठीक है ठीक है। और एवरेज के हवाले से मेरे ख्याल में हम लोग ज्यादा इसको बेस्ट कहते एवरेज हैं। की वजह से यही तो है ना, सुजुकी जो ऊपर गई है ना सबसे ज्यादा, एवरेज की वजह से गई और इसके पार्ट्स किस तरह है, मतलब इजीली मिल जाते हैं इजीली मिल जाते और महंगे हैं। जिस तरह मेहरान की अगर बात करें तो उसके पार्ट्स बहुत हमें सस्ते मिल जाते हैं। हैं। नहीं ये भी सस्ते हैं सुजुकी की, पाकिस्तान की। ठीक है, तो वो मतलब हमें इजीली भी मिल जाते हैं और सस्ते भी हाँ मिल जी जाते हैं। मिल जाते हैं। ठीक है ठीक है, चलें। और इसकी जो सबसे ज्यादा हम एक चीज होती है, हर चीज में खामी भी होती है, खसूसियत भी। और इसकी सबसे ज्यादा जो खामी है वो क्या है, वो आप किस खामी यही है बस, और तो कोई इसकी खामी नहीं है। जो जब स्पीड बनाए 100 के ऊपर, बिल्कुल, मतलब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो फिर वही इसकी है खामी है, उसकी टेंशन होती है बिल्कुल ब्रेक की भी और उसकी भी। अरे इसकी एबीएस होती है, हाँ जी, इसकी भी से कभी इशू आया है कि एक्सेल और जो ऑटो है इसकी है एबीएस होती है, कभी इशू आया है कि एबीएस वर्क ना करें कभी? नहीं इसका नहीं है, अभी तक नहीं है क्योंकि न्यू गाड़ी है ना, न्यू अभी तक गाड़ी नहीं है, है। ठीक है चलें। और गाड़ियों में किसी में आया है। ठीक है मतलब अभी वैगनआर में नहीं आया। तो बहरहाल हम बात यही करते हैं कि मतलब कि इसकी प्राइस इज टू मच, कि मतलब हम उसको अफोर्ड करें, अगर हम उसमें पैसे भर भी लेते हैं तो हमें वो वाला शशका नहीं मिलता जो कि हमें 30-40 लाख की जो और गाड़ियां हैं, थोड़ा ओल्ड मॉडल में चले जाएं तो वो जापानी गाड़ी बहुत जापानी गाड़ियों में मतलब कौन सी आप सबसे बेस्ट कहते हैं कि यार जो 30 लाख से जो डाउन हो, नीचे नीचे हमें मिल जाए और इजीली? हाँ जी, विड्स हो गई, एक्सियो मिल जाती है, ठीक है, और प्रीमियो मिल जाती है, वो हमें इतने में इजीली मिल जाती है 30 लाख से डाउन। हाँ जी 30 लाख। इसका रेट वैसे 30 लाख होना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, जो इसके मुताबिक तकरीबन बंदे ले सकते हैं, हर बंदा तकरीबन ले सकता है, ऐसे मिडल ही में है, ले सकता है। ऐसे ही है। लेकिन जो इतना हाई प्राइस चली गई है तो अब रीसेल भी हमारी कम होगी, बिल्कुल कंपनी की अपनी रीसेल भी कम होगी। हाँ जी, इसी तरह मैंने 1-2 दिन पहले भी एड्स देखी थी। तो अब हम चलते हैं एकॉर्ड की तरफ। उसका सिर्फ हमें थोड़ा सा मॉडल वगैरह बताएं, क्योंकि मैंने उसका वो जो शेप है उसकी, उसमें मॉडिफिकेशन लाहौर वगैरह चले जाए तो उसमें बड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह हाँ इन्हीं मॉडलों में होते हैं, इन्हीं मॉडल में। मॉडल। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं अभी। ये है होंडा एकॉर्ड। ये मॉडल कौन सा है फिर? ये 4 मॉडल है, 7 का इंपोर्ट है। 4 मॉडल है और 7 की इम्पोर्ट है। तो इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं, आप बैठे, आप आ जाएं, आप अंदर। ये इसका इंटीरियर की हम लग्जरी गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अच्छा, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो राउंड अबाउट कितनी है, क्या प्राइस है इसकी? ये 20 लाख की। 20 लाख। तो अब ये 20 लाख की गाड़ी खड़ी है, तो और ये है 40 के राउंड अबाउट। और गाड़ी का जो इंटीरियर है लग्जरी है और कंफर्टेबल है, तो वो आउट क्लास है। तो बहरहाल बात होगी कि इसी हवाले से कि मतलब कि अकॉर्ड, अच्छा ये कितने सीसी होती है, मतलब कितने स्प्लेंडर वगैरह क्या है? 20 सीसी। 20, ठीक है। मतलब इसकी फ्यूल कंजप्शन क्या एवरेज वगैरह क्या होती है? इसकी लॉन्ग रूट पे है 12-13 12-13 लॉन्ग रूट पे, तो मेरा ख्याल में बेस्ट है। ठीक है फिर भाई, थैंक यू सो मच। बहरहाल ये ओवरऑल एक छोटा सा रिव्यू था सिर्फ 2 गाड़ियों में। सबसे ज़्यादा मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा था वैगनआर के बारे में, क्योंकि 2-4 दिन पहले हमारी एक दो दोस्त बैठे हुए थे, हमारी यही बहस हो रही थी, यार उसको नहीं खरीदना चाहिए, वो कह रहा था नहीं खरीदना चाहिए। तो इस हवाले से थी थोड़ी सी हमारी आपस में बहस मुबाहिसा। जी, तो मनान भाई की मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये मनान भाई हैं, हमारे हाउसिंग फेलो भी हैं। तो कैसे हैं मनान भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तबीयत ठीक है? आपका कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? हो गए 4-5 साल। ठीक है, तो आप फरीद भाई जो अभी हमारे से बात की उनके साथ ही होते हैं? जी उनके साथ ही। ठीक है, चलें माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी ढेरों तरक्कियां दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम फिर अभी कभी भी आपका खिदमात लेंगे, किसी और गाड़ी की रिव्यूज़ देंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मनान भाई को कोशिश करेंगे हम वीडियो में लाएं, ताकि वो हमें डिटेल से रिव्यू दें, क्योंकि हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन होगी हम बताएंगे, बाकी मनान भाई बताएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।